तेज़ धारदार हथियार से, कहने का मतलब तलवार से बच्चे का सर काट दिया, जिससे बच्चे का सर कट कर के दूर गिरा। और उस टाइम बच्चा नल पर अपना खड़ा खड़ा ब्रश कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर की है, जहां कल शाम एक नाबालिग बच्चे का, लगभग 13-14 साल के बच्चे की एक धारदार हथियार से सर कलम कर दिया हत्यारों ने। लेकिन एक परिवार के अंदर माता पिता हैं, एक लड़का है और बाकी 3 बच्चियां हैं। यानी एक परिवार के अंदर उस लड़के की 3 बहनें हैं और 3 बहनों के बीच में अकेला एक ही भाई है। वो भी भाई पढ़ता था और ये लड़का लगभग 13-14 साल का था। जहां आरोप लगाया जाता है, बताया जाता है कि जिस बच्चे की हत्या हत्यारों ने की है, उनके घर वालों से कोई पुरानी रंजिश चल रही थी। जहाँ ज़मीन का विवाद लगभग 40 साल से चल रहा था, इनकी आपस में रंजिश चल रही थी सालों से, 40 सालें हो गई उस ज़मीन की रंजिश चल रही थी। तो उन हत्यारों ने आज अपना बदला लेने के लिए एक मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया, यानी कत्ल कर दिया। और वो भी माता पिता का एक अकेला बच्चा था, जिसका हत्यारों ने सर कलम कर दिया। एक ज़मीनी रंजिश के कारण, जहाँ 40 सालों से एक परिवार के अंदर कलह फैली हुई थी और जहाँ 40 सालों से एक ज़मीन की रंजिश चल रही थी। आप खुद अनुमान लगा लीजिए, 3 बहनों के बीच में एक अकेला भाई था और उस भाई का भी कत्ल कर दिया हत्यारों ने। ऐसे में आप खुद अंदाज़ा लगाइए उस माता पिता के दिल पर, उन बहनों के दिल पर कितने दुख का संकट इन हत्यारों ने तोड़ा है। दोस्तों, ऐसे में तो हत्यारा तो फिर हत्यारा होता है, कोई हत्यारा सही, और हत्यारा कभी माफ़ नहीं किया जाता है। मेरा तो सुझाव यही है, फिर आपका सुझाव है वो कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ऐसे हत्यारों को बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आज खुद अंदाज़ा खुद से लगाइएगा कि जिस माता पिता के बीच में, जहाँ एक परिवार के बीच में, जहाँ 3 बहनों के बीच में और जहाँ एक भाई हो, और उस भाई की भी इस तरह से मर्डर, इस तरह की घटना, इस तरह का इल्ज़ाम देना, इस तरह से कत्ल करना, बोलो कहाँ की इंसानियत है। तो इन हत्यारों को, इन गुनहगारों को, ऐसे में हत्यारा तो हत्यारा होता है और ऐसे हत्यारों को, गुनहगारों को बिल्कुल सज़ा मौत की दी जानी चाहिए। क्योंकि जिस परिवार के अंदर एक माँ बाप और 3 बहनों के अंदर, और जहाँ माता पिता के लिए एक बेटा सोना के समान हो और 3 बहनों के अंदर एक बेटा एक कृष्ण के समान हो, और उस परिवार के अंदर इतना दर्द देने वाले हत्यारे और उस बच्चे का कत्ल कर दें, तो इन हत्यारों के लिए सज़ा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो फिर भी कम है। क्योंकि दुख और दर्द सबके लिए बराबर होता है। रंजिश थी आपकी, रंजिश निभाते, आप अपने खेत का बंटवारा करते, ज़मीन का बंटवारा करते, लेकिन ये क्या होता है कि जो कि आप किसी मासूम बच्चे की, एक जीवन की नैया की, एक सहारे की, और आप किसी का जीवन बर्बाद कर दो, जीवन में दर्द ही दर्द भर दो। तो ऐसे हत्यारों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए और इन हत्यारों के लिए कठिन से कठिन कार्रवाई और कठिन से कठिन सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दर्ज करना, और मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार ज़रूर करूँगा। क्योंकि अगर ऐसी ही हमारे उत्तर प्रदेश में और घटनाएं पर घटना होती रहेंगी तो हत्यारों के बिल्कुल मतलब आँख कान नहीं होंगे और कदम